सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के शासन के बारे में पढ़ेंगे, जो 1773 से 1858 तक चला और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजी शासन का उदय हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी का शासन कहा जाता है, उसका अंत हुआ। हम इस पर विस्तार से जानेंगे। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से आने वाली परीक्षाओं में इस उपयोगी शिक्षा अध्ययन सामग्री को आप शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब करवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 में लागू हुआ था और उसके बाद भारत की जो शासन व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन आया। इसमें क्या क्या परिवर्तन आया? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और ब्रिटिश संसद ने उसको नियंत्रण करने के लिए इस अधिनियम को भारत में लागू किया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उसके साथ 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी, जिन्होंने इस अधिनियम को, इस एक्ट को लागू किया। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को इस न्यायालय का पहला न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद में पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 आया। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली यानी दोहरी सरकार की शुरुआत की गई। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इस बोर्ड में 6 सदस्य थे। कंपनी के व्यापारिक मामलों का प्रबंधन पहले की तरह डायरेक्टर्स की परिषद के पास ही रहा। और इसके बाद में आता है चार्टर अधिनियम, जो 1793 में बनाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को, यानी अधिकार पत्र को, फिर से नवीनीकृत किया जा सके। इस अधिनियम से कंपनी के व्यापार यानी एकाधिकार को भारत में अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 वर्षों तक ट्रेड मोनोपोली जो थी वो कंपनी की लागू कर दी गई थी। इसके बाद में चार्टर अधिनियम सन 1813 में लागू किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर बाकी अन्य समस्त प्रकार के व्यापार के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। कंपनी को यह आदेश दिया गया कि वह हर वर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। ईसाई प्रचारकों यानी क्रिश्चियन मिशनरीज को पहली बार भारत में आने की स्वीकृति चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से ही दी गई थी। इसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 फिर से लागू किया गया, जिसमें कुछ नवीन बातें आई कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही बने
1834 में भारतीय विधि आयोग यानी इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई। इस आयोग के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले बनाए गए थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा नीति के लिए भी जो जाने जाते हैं भारत में। इस अधिनियम के तहत गुलामी यानी स्लेवरी को भारत में अवैध घोषित कर दिया गया था और इसी गुलामी की नीति का उन्मूलन 1843 में किया गया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं चार्टर अधिनियम 1853। यह आखिरी चार्टर अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया था। पहले के चार्टर अधिनियमों के विपरीत इसमें नवीनीकरण की कोई समय सीमा नहीं दी गई थी। पहले 20 साल थी, अब 20 साल को ख़त्म कर दिया गया था। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा यानी ओपन कंपटीशन प्रारंभ किया गया था। 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया था ताकि भारतीय सिविल सेवा में सुधार किया जा सके। इसके पश्चात आता है भारत सरकार अधिनियम 1858। यह अच्छे शासन का अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे वो थे कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा गया। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने थे। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल समाप्त कर दिए गए थे और द्वैध शासन प्रणाली को भी इस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था। भारत सचिव का, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था, एक नया पद बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ था, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा गया। इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें थी, मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। इसमें भारत के प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की शुरुआत हुई थी। शक्ति का बंटवारा भारतीय और अंग्रेजों में किया गया था। सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोप के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल बनाए गए। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई। अब इसे यूपीएससी कहा जाता है, यानी यूपीएससी की स्थापना भारत में 1926 में की गई थी। पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया। अब प्रश्न अगर आता है तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार भारत में दिया गया था। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, वह भी आया। मार्ले भारत के सचिव थे और मिंटो वाइसराय थे। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये लॉर्ड मिंटो थे। भारतीयों को वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने की अनुमति दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जिन्हें विधि सदस्य के रूप में परिषद में शामिल किया गया था। इसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख प्रावधान थे, अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव हुआ, परंतु इसे लागू नहीं किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बिकामरलिज्म लागू किया गया।
पिछड़े वर्गों को डिप्रेस्ड क्लासेज जिसको कहा जाता है, महिलाओं और श्रमिकों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के इसी अधिनियम के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर लागू की गई। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट 1937 में स्थापित हुआ, जो इसी अधिनियम का परिणाम था। बर्मा, जिसे अब म्यांमार कहा जाता है, उसको भारत से अलग किया गया और वो इसी अधिनियम के तहत किया गया। तो साथियों, ये था हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग चैनल नॉलेज वन डायरी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।